हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबको एक लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी शुरू होती है एक सुंदर गांव से। एक वक्त था जब वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा था, पर एक दिन तेज़ बारिश के कारण वहाँ बाढ़ आ गई। कई लोगों को इस बाढ़ ने बहा दिया। तो चलते हैं एक नई राज्य की ओर, जिसका नाम था माधवगढ़। माधवगढ़ एक खुशहाल राज्य था जहाँ सबका सम्मान होता था। यहाँ के राजा राजवीर सिंह थे और रानी थी नंदिनी। यहाँ कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं था। सबके साथ इंसाफ करना ही यहाँ का उसूल था। माधवगढ़ का ये महल काफ़ी बड़ा और आलीशान था। यहाँ जो भी न्याय होता था, राजा और रानी दोनों ही अपना अपना पक्ष रखते थे। यहाँ की कारीगरी बहुत ही सुंदर और अद्भुत थी। इस दरबार में राजा और रानी को लोग भगवान की तरह पूजते थे। पर सब कुछ होने के बाद भी वे काफ़ी दुखी थे, और कारण यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। परंतु एक दिन तेज़ बारिश की रात एक लड़की बारिश में भीग रही थी। उसके कपड़े भी गीले और गंदे हो रखे थे और उसे काफ़ी चोट भी लगी थी। वो चलते चलते महल के द्वार तक पहुंची। वहां कुछ सैनिक महल के बाहर पहरा दे रहे थे। उन सैनिकों ने उस लड़की को देखा तो वे हैरानी से उसे घूरने लगे और पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को ऐसे बारिश में बाहर क्यों घूम रही हो? जाओ, अपने घर जाओ। तब उस लड़की ने कहा, मेरा अब कोई घर नहीं है और ना ही कोई जगह है रहने के लिए। मेरा पूरा परिवार बाढ़ में बह गया। मुझे राजा जी से मिलना है। माँ ने कहा था वे सबकी मदद करते हैं। वह रोते हुए अपनी कहानी बताने लगी कि किस तरह गांव में बाढ़ में वह डूब गई और नदी में बहते बहते वो किनारे तक पहुंच गई। इतना बताते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब राजा और रानी तक ये बात पहुंची तो वे बहुत ही व्यस्त हो गए। परंतु रानी ने राजा जी को कहा कि क्यों ना हम इस बच्ची को गोद ले लें, और दोनों ही इस सुझाव से खुश हुए और ऐसे ही उनका परिवार पूरा हुआ। अगले 1 महीने तक वहाँ राजा जी के बेटी के लिए त्योहार जैसा था, और तब से उनकी बेटी को रानी मान्यता के नाम से पुकारा गया। और अब राजा और रानी के साथ उनकी बेटी, उनकी राजकुमारी मान्यता भी उनके साथ ही रहने लगी। थैंक यू। बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी।